साथियों, यह किताब एक प्रकार से मेरी दूसरी किताब शूद्र कौन थे और वे कैसे हिंदी आर्य समाज का चौथा वर्ण बने, यानी शूद्रों की खोज का बाकी भाग है, जो 1946 में प्रकाशित हुई थी। आज हिंदी सभ्यता ने 3 और सामाजिक वर्गों को जन्म दिया है, जिनकी ओर जितना ध्यान जाना चाहिए उतना नहीं दिया गया। वे 3 सामाजिक वर्ग हैं। जरायम पेशा जातियाँ, जिनकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। आदिवासी जातियाँ, जिनकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। अछूत जातियाँ, जिनकी जनसंख्या लगभग 5 करोड़ है। यह विडंबना की बात है कि आज भी इन जातियों के वर्ग कायम हैं, जो एक कलंक है। यदि हिंदू सभ्यता को इन वर्गों के जनक के रूप में देखा जाए तो वह सभ्यता ही नहीं कहला सकती। वह तो मानवता को दबाए तथा गुलाम बनाए रखने के लिए शैतान का षड्यंत्र है। इसका ठीक नामकरण शैतानियत होना चाहिए। उस सभ्यता को हम और क्या नाम दें, जिसने ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या को जन्म दिया हो, जिन्हें यह शिक्षा दी जाती है कि चोरी चकारी करके जीविका चलाना जीविकोपार्जन का एक मान्य स्वधर्म है। दूसरी बड़ी संख्या सभ्यता के बीचों बीच अपनी आरंभिक बर्बर अवस्था बनाए रखने के लिए स्वतंत्र छोड़ दी गई है, और एक तीसरी बड़ी संख्या है जिसे सामाजिक व्यवहार से परे की चीज समझा गया है और जिसके स्पर्श मात्र से लोग अपवित्र हो जाता है। यदि किसी भी दूसरे देश में ऐसे वर्ग मौजूद होते तो वहाँ लोग अपने दिलों को टटोलते और उसके मूल कारणों का पता लगाने की कोशिश करते, लेकिन हिंदुओं को 2 में से एक भी नहीं सूझी। इसका कारण साफ है। हिंदुओं को यह लगता ही नहीं कि इन वर्गों का अस्तित्व उनके लिए कुछ क्षमा याचना करने, शर्म या लज्जा का कारण है। वह इस विषय में न पछतावा करने की अपनी जिम्मेदारी समझता है और न इसकी उत्पत्ति तथा विकास के संबंध में खोज करने की। दूसरी ओर हर हिंदू को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसकी सभ्यता न केवल सबसे अधिक प्राचीन है, बल्कि अनेक दृष्टियों से यह एकदम अनूठी व श्रेष्ठ भी है। हिंदू इन बातों को गर्व से दोहराने में कभी नहीं थकता। हिंदू सभ्यता बहुत प्राचीन है, यह बात समझ में आती है और मानी भी जा सकती है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि हिंदू अपनी सभ्यता को अनूठी किस अधिकार पर कहते हैं। हिंदुओं को भले ही यह अच्छा न लगे, लेकिन जहाँ तक गैर हिंदुओं का संबंध है, इस प्रकार की मान्यता का एक ही आधार हो सकता है। यह आधार इन वर्गों का अस्तित्व है, जिनकी जिम्मेदारी हिंदू सभ्यता पर है। किसी हिंदू को इस बात के दोहराने की जरूरत नहीं कि हिंदू सभ्यता एक अनोखी चीज है, क्योंकि कोई इससे इनकार नहीं करता। काश हिंदू इस बात को समझते कि यह अभिमान करने की नहीं बल्कि लज्जित होने की बात है। हिंदू सभ्यता की बुद्धिमत्ता, श्रेष्ठता और पवित्रता में लोगों का जो झूठा विश्वास है, उसका मूल कारण हिंदू विद्वानों का विचित्र सामाजिक मानसिकता है। आज तमाम पांडित्य ब्राह्मणों में सीमित है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक एक भी ब्राह्मण पंडित ने आगे बढ़कर बालतेयर जैसा काम नहीं किया। बालतेयर में बौद्धिक ईमानदारी थी, जिनके कारण वह जिस कैथोलिक चर्च में पला था, उसी के सिद्धांतों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। भविष्य में भी किसी के बालतेयर बनने की संभावना नहीं। ब्राह्मणों के पांडित्य पर यह एक कड़ी चुनौती है कि उन्होंने एक भी बालतेयर पैदा नहीं किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि यह बात याद रहे कि ब्राह्मण पंडित सीखे हुए विद्वान लोग मात्र हैं, मनीषी नहीं है, जबकि दोनों आकाश पाताल का अंतर है। पहला वर्ग चैतन्य होता है, वह अपने वर्ग के स्वार्थों की परवाह न कर स्वतंत्रता पूर्वक आचरण कर सकता है। ब्राह्मणों ने जो कोई बालतेयर पैदा नहीं किया, उसका कारण यही है कि ब्राह्मण केवल विद्वान हुए हैं। ब्राह्मणों ने कोई भी बालतेयर क्यों पैदा नहीं किया, इस सवाल का उत्तर एक दूसरे प्रश्न द्वारा भी दिया जा सकता है। तुर्की के सुल्तान ने इस्लामिक संसार के मजहब को क्यों नष्ट नहीं किया? किसी भी पोप ने कैथोलिक धर्म की निंदा क्यों नहीं की? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तमाम नीली आंखों वाले बच्चों को मार डालने का कानून क्यों नहीं पास किया? सुल्तान, पोप या ब्रिटिश पार्लियामेंट उसी एक कारण से यह सब बातें नहीं कर सकी, जिस कारण से
ब्राह्मण कोई बालतेयर पैदा नहीं कर सके। यह बात मान लेनी चाहिए कि किसी लोग के आचरण को उसका या उसके वर्ग का स्वार्थ अंदरूनी तौर पर बांध देता है और उसकी बुद्धि भी उसी के अनुसार ही कार्य करती है। ब्राह्मण को आज हिंदू समाज में जो शक्ति और पद मिला हुआ है वह संपूर्ण रूप से इस हिंदू सभ्यता के ही कारण, जो उसे सामान्य मानव से कुछ बढ़कर स्वीकार करती है और निचले वर्ग के लोगों पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाती है, जिससे वे कभी विद्रोह करके ब्राह्मण की श्रेष्ठता को अस्वीकार न कर बैठे और विद्रोह न कर ले। ऐसा स्वाभाविक ही है। हर ब्राह्मण का, चाहे वह रूढ़िवादी विचार का हो, चाहे प्रगतिशील, चाहे वह पुरोहित हो या गृहस्थ हो, पंडित हो या अपंडित हो, स्वार्थ इसी बात में है कि ब्राह्मण का स्थान ऊंचा बना रहे। ब्राह्मण बालतेयर किस तरह हो सकते थे? ब्राह्मणों में यदि कोई बालतेयर पैदा हो जाए तो वह उस सभ्यता के लिए एक निश्चित खतरा सिद्ध होगा, जिसकी रचना ही ब्राह्मणों को ऊंचा या श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए हुई है। ब्राह्मण की प्रतिभा को इस बात की चिंता बनी रहती है कि उसका स्वार्थ सुरक्षित रहे। उस पर एक भीतरी प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके कारण उसकी प्रतिभा उस सीमा तक नहीं खिलती जिस सीमा तक उसकी ईमानदारी और सच्चाई के कारण उसको खिलना चाहिए। उसे यह डर रहता है कि कहीं इससे उसके वर्ग को और इसलिए अपने स्वार्थों को हानि न पहुंचाई जाए। लेकिन जो बात ब्राह्मणों को चिढ़ाती है वह ब्राह्मणी साहित्य की पोल खोलने के किसी भी कोशिश के प्रति ब्राह्मणी पंडित की असहनशीलता। वह खुद तो जहाँ जरूरी भी हो वहाँ भी मूर्ति भंजक का काम नहीं करेगा। वह ऐसे गैर ब्राह्मणों को भी, जिनमें यह कार्य करने की क्षमता व साहस है, उन्हें भी नहीं करने देगा। यदि कोई गैर ब्राह्मण ऐसा कोशिश करे तो सब ब्राह्मण पंडित साजिश करके चुप्पी साध लेंगे, उसके कथन की ओर ध्यान ही नहीं देंगे, किसी मामूली बात को लेकर उसका एकदम विरोध करेंगे या उसकी रचना या काम को एकदम निकम्मा ठहरा देंगे। ब्राह्मणी साहित्य की पोल खोलने के काम में लगे हुए लेखक के नाते मैं इस प्रकार की नीचतापूर्ण व्यवहार का शिकार हो चुका हूँ। ब्राह्मण पंडितों के ऐसे व्यवहार के बावजूद जिस कार्य की मैंने जिम्मेदारी ली है वह मुझे करते रहना चाहिए। इन वर्गों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक ऐसा विषय है जिसके खोज करने की आवश्यकता है। इस किताब में इन अभागे वर्गों में से एक पर विचार किया गया है। तीनों में अछूतों की ही संख्या सबसे अधिक है और उन्हीं का अस्तित्व भी सबसे अधिक मानवता व प्रकृति के खिलाफ है। इतना होने पर भी अभी तक उनके मूल या उत्पत्ति का पता लगाने की कोई कोशिश नहीं हुई।